पाकिस्तान से मैं बिलोंग करती हूँ, ये आप लोगों को पता है। तो जब मैंने सोचा था कि मैं साउथ कोरिया के लिए अप्लाई करूँगी और मैं साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ूँगी, तो उस स्टेज के ऊपर मुझे भी नहीं पता था कि मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से अप्लाई करना है। और आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन भी करवाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, आपकी फ़ीस भी कर देंगे और साथ साथ आपका वीज़ा और ये सब हम आपकी गारंटी देते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अन्यसेयो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छू। जितने भी लोग जिस जिस कंट्री से इस वक्त मेरा व्लॉग देख रहे हैं गाइस, आप सब लोगों का वेलकम, खुश आमदीद जी आया हूँ। सो गाइस, आज के व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को कोई चीज़ नहीं ऐसी वैसी बताने जा रही, लाइक कुछ एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है इसके अंदर। आज के व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिस जिस कंट्री से देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप साउथ कोरिया आना चाहते हैं और एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह से आ सकते हैं। और उसके साथ में मतलब सबसे पहले तो इंसान का ड्रीम होता है, यार मुझे कोरिया जाना है, कोरिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कोरिया में जाकर पढ़ना है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि आप लोगों को ये पता नहीं होता कि आप लोगों ने किस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है, उसकी और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आप किस तरह से ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर इंसान को काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई और गाइडेंस की ज़रूरत होती है और वो गाइडलाइंस आज मानो आपको देगी। मेरे होते हुए परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी मैं खुद हूँ। और मैं खुद इतनी बड़ी परेशानी होकर मैं आप लोगों की परेशानियाँ सॉल्व करती रहती हूँ। ओह माय गॉड, कितनी अच्छी हूँ ना मैं। ओके गाइस, खुद की तारीफ बाद में करेंगे, ठीक है, एंड पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को जिस वजह से आप लोग मेरी व्लॉग वीडियो देखने के लिए आए हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। सो गाइज, पाकिस्तान से मैं बिलोंग करती हूँ, ये आप लोगों को पता है। तो जब मैंने सोचा था कि मैं साउथ कोरिया के लिए अप्लाई करूंगी और मैं साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ूंगी, तो उस स्टेज के ऊपर मुझे भी नहीं पता था कि मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स और ये सब इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी, इतनी कंफ्यूजिंग थी कि यार अगर मैंने कोई चीज़ गलती से गलत अपलोड कर दी तो मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बैड इंप्रेशन रहेगा और सब चीज़ों को किस तरह से करना है मुझे कुछ भी नहीं पता था। सो इसी से रिलेटेड मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी और काफ़ी लोग कह रहे थे कि हम कंसल्टेंट हैं, आप हमारे ऑफिस विजिट करें, हम आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन भी करवाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, आपकी फ़ीस भी कर देंगे और साथ साथ आपका वीज़ा और ये सब हम आपकी गारंटी देते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने उनका ऑफिस विजिट किया तो ऑफिस विजिट करने के बाद उन्होंने मुझसे पाकिस्तानी 1 से 2 लाख रुपए की डिमांड की और साथ मुझे ये भी कहा कि हम आपका एडमिशन करवाएंगे, लेकिन अगर एडमिशन नहीं हुआ तो इसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम आपका अप्लाई कर देंगे, हम ये कर देंगे, आगे यूनिवर्सिटी का जो भी डिसीजन होगा वो आपकी लक है। तो ये तो गलत बात है ना। अब एक बंदे को हम 1 से 2 लाख रुपया पे कर रहे हैं और हमारा एडमिशन भी कंफर्म नहीं है। और इसी तरह जब वीजा फाइल की बारी आई तभी मेरे सामने यही रिक्वायरमेंट थी कि हम 1 से 2 लाख रुपया लेंगे, मतलब 1 1.5 लाख रुपया लेंगे और शायद 2 लाख भी मांगा था। हम आपसे इतने पैसे लेंगे और हम वीजे की गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि ये एम्बेसी की डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सो गाइस, इस किस्म के सवाल और इस किस्म की टेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती है बंदे को। और इतने लंबे प्रोसीजर और क्राइटेरिया के बाद इंसान कहता है यार मैं पाकिस्तानी चंगा, मैनू बाहर किधर नहीं जाना, मैं इतने ही सही हाँ, मैं इतने ही खुश हाँ, मैं बाकी बंदियां दी वीडियो वॉच करांगा, मैं उन्होंने वीडियो ਨੂੰ लाइक करांगा, थले कमेंट करांगा। सो गाइस, ये नहीं होता। इंसान अगर कोई ख्वाब देखता है तो इंसान को अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए और बेशक ख्वाब को पूरा करने में जितनी भी मेहनत दरकार हो वो ख्वाब हासिल करना चाहिए। और अगर आप लोगों ने कोई ख्वाब देखा है यहाँ जाने का या वहां जाने का तो अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए, चाहे उसके लिए आपको पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। ओके, क्योंकि ख्वाब हमारी आंखें देखती, किसी और की आंखें नहीं देखती। और अगर हमने कोई ख्वाब देखा है तो उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मुझे ना ख्वाब देखना ना ही पूरा करना है, बट आई एम ड्रीमी गर्ल। मैं अपने 80 से 90% जो ख्वाब देखती हूँ मैं उन्हें पूरा करती हूँ। ओ माय गॉड, और दुनिया में हर बंदा हमारे जैसा थोड़ी ना होता है, ये भी बात है ना गाइस। एनीवेज, हम चलते हैं अपनी वीडियो की बेसिक की तरफ। ओके सो गाइस, जितना मैं बोल रही थी मेरा गला बैठ गया था, मैंने पानी पिया और ये पानी की बोतल नजर आ रही है मैंने रखी, क्योंकि बार बार ड्राइनेस बहुत है कोरिया के अंदर, तो मेरी स्किन भी ड्राई हो जाती है और मेरा गला भी ड्राई हो जाता है। और किस्मत बड़ी खराब है कि
ड्राई रहती हूँ मैं। एनीवेज गाइस, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने यूनिवर्सिटी, अगर आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों को किस तरह से सर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप मतलब ये ख्वाब देख रहे हैं कि आप कोरिया आना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले गूगल के ऊपर जाएं। गूगल के ऊपर जाकर आपने लिखना है साउथ कोरिया टॉप रैंक यूनिवर्सिटी। आपको सबसे पहले लोकेशन डिसाइड करनी है कि आप किस शहर में और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। ओके, मेरा तो यही शुरू से ही मेरा ये ख्वाब था कि मुझे बुसान में आना है, तो मैं बुसान में ही आई हूँ। मुझे सोल में जाने का शौक नहीं था, क्योंकि सोल में साउथ कोरिया की इतनी आबादी है, इतनी पॉपुलेशन है कि मैं हमेशा लोगों से दूर रहती हूँ। सो मुझे एक पीसफुल और एक ब्यूटीफुल जगह पर रहना था, और वो मेरे नजदीक बुसान है, तो इसलिए मैं बुसान में आई हूँ। तो आप लोग सबसे पहले अपनी क्राइटेरिया देखो कि आपके रहने की जगह और आपको कोरिया के अंदर किस जगह पर रहना है, और कौन सी जगह आपकी फेवरेट है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी फेवरेट है, और आप कौन सा मेजर रखना चाहते हैं। ये 3 चीजें आपको डिसाइड करनी है। ओके, फिर आप गूगल के ऊपर सर्च करें जिस शहर में आप पढ़ना चाहते हैं, लाइक बुसान, सोल, थेजन, थेगू, एनीवेयर एज। ओके, आपको सर्च करना है कि फिर वहाँ की यूनिवर्सिटीज देखें। देन आपके पास मतलब कुछ लिमिटेड ऑप्शन आ जाएगी कि आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है। देन आप उस यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पेज के ऊपर भी जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर सर्च करेंगे और डायरेक्ट पेज पर जाकर एडमिशन फॉर्म निकालेंगे। ओके, और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो कुछ वेबसाइट है जो कि मतलब कि एक ऐसा कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज की इनरोलमेंट है, और वो सारी यूनिवर्सिटीज वहाँ की उस पेज के ऊपर उन्होंने अपनी ऑप्शन दी हुई है कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाला एडमिशन ओपन है, मतलब मास्टर्स है, बैचलर है, पीएचडी है और डॉक्टरल है, मतलब जो भी प्रोग्राम है। सो ऐसे ही कुछ चंद ही वेबसाइट हैं, जैसे कि GKS, जैसे कि आप लोग जानते हैं GKS कोरिया की गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है जो कि फुली फंडेड होती है, और उसके अंदर आप लोग बिल्कुल फ्री कोरिया आते हैं और आकर पढ़ते हैं। और दूसरी आती है KAIST, ये भी एक स्कॉलरशिप है, और उसके अलावा मतलब काफी छोटी मोटे साइज की यहाँ पर काफी यूनिवर्सिटीज हैं, और वो आप लोगों को स्कॉलरशिप भी देती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं देती हैं, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट के लिए, मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए आते हैं। ओके, आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है स्टडी इन कोरिया। ये वेबसाइट है, आप लिखेंगे गूगल के ऊपर स्टडी इन कोरिया, और उसका लोगो आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, स्टडी इन कोरिया का। तो वेबसाइट का ये लोगो होगा। आपने, मेरा गला फिर से खुश्क हो रहा है, तो आपने इस लोगो वाली वेबसाइट को क्लिक करना है। तो उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने मतलब कि कुछ इंटरफेस आएगा, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ओके, सबसे पहले आपको वो कहेंगे कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और आपको लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ओके, कुछ इस किस्म का इंटरफेस दिखेगा, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज काफ़ी ज़्यादा है। ओके, और इसके अंदर कोर्स की लिस्ट भी है। ओ माय गॉड, इसके अंदर देखें कोर्स की लिस्ट भी है। ये 3-4 कलर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर मतलब स्काई ब्लू कलर है, उसके बाद पर्पल कलर है, और उसके बाद ऑरेंज कलर है। ये जो 3-3 कलर हैं, इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, मास्टर्स के लिए, डॉक्टोरल PhD के लिए। ओके, तो ये इन कलर्स का यही डिफरेंस है। और अगर आप चाहते हैं कि ये कोरियन में है, आप यहाँ पर गूगल क्रोम के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ ट्रांसलेट की भी ऑप्शन होगी। ओके, तो आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ओके, तो आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये सारा पेज कोरियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। देन आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं जैसे कि देख सकती हूँ यहाँ पर ख्योंगसंग खुरिप थे हक्यो है, उसके बाद छंगवन है, छंगवन की यूनिवर्सिटी भी है इसके अंदर। और इस पेज के ऊपर जो है मतलब कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ कि आपको किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर ऊपर सर्च बार दिया हुआ है, ठीक है। आप जब सर्च बार को क्लिक करेंगे, सर्च बार के अंदर आप अपना डेजिग्नेटेड, आप जिस शहर में पढ़ना चाहते हैं वो शहर लिखेंगे, और आप जो मतलब अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट में पढ़ना चाहते हैं तो आप वो लिखेंगे। तो जैसे कि अभी मैं देखती हूँ, तो मैंने मतलब कि यूहक सिंह मतलब अंडर ग्रेजुएट के लिए देखती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपने अंडर ग्रेजुएट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और देन आपने यहाँ पर लिखना है बुसान। ओके, आप यहाँ पर बुसान लिखेंगे, बुसान, BUSAN, बुसान।
ओके, आप बुसान लिख के आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक ही यूनिवर्सिटी इस वक्त शो कर रहे हैं, और वो है बुसान यूनिवर्सिटी। काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, और कोरिया के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बुसान के जो है ये बुसान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ओके, सब जब आप इसको क्लिक करेंगे, ओके, इसके बाद ये आपको दिखाएंगे कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके बाद आगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स लिख कर आ रही हैं सारी की सारी, कि हम आपको यूनिवर्सिटी के अंदर इतने दिन आपकी क्लास होगी, आपका लेवल ये होना चाहिए, रेगुलर क्लास होगी, ट्यूशन फी कितनी होगी, आपको ये स्कॉलरशिप कितनी देंगे, और अगर आप डॉर्मिटरी मतलब इनके हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो हॉस्टल की क्या फीस होगी। उसके बाद आपका अगर डॉर्मिटरी में रहते हैं तो वहाँ के खाने का खर्चा, और ये सब चीज़ें वहाँ पर लिख कर आ रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं भी आपको बताती हूँ जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख कर आएंगे आप। सो गाइज, अभी मैं आपको बता रही हूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि चाहिए होते हैं एडमिशन के प्रोसेस के लिए, जो आपने कोरिया की यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है। तो आपको मतलब यूजुअली आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मैं भी आपको वही बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग की जाती है। मतलब पहला प्रोसेस है, आपको उस स्क्रीनिंग के अंदर पास होना ज़रूरी है। जब आप अपना एडमिशन फॉर्म जमा करवाते हैं तो उसके बाद आपको वो क्लियर करना ज़रूरी है। अगर वो क्लियर होगा तो आप देन अगले प्रोसेस पे जा सकते हैं। तो स्क्रीनिंग के लिए जो है सबसे ज़्यादा आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है जो कि यूनिवर्सिटी आपको देती है, ठीक है। उसके बाद आपको आपके पासपोर्ट की पासपोर्ट जो है ओरिजिनल पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है जो कि आपको सबमिट करनी है। उसके बाद आपका जो हाई स्कूल मतलब जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मैट्रिक की जो सनद है, और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड। देन आपके पास आती है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट का भी सेम रिजल्ट कार्ड और सनद। लेकिन जो रिजल्ट कार्ड है, रिजल्ट कार्ड के अंदर आपके तमाम सेमेस्टर की इंफॉर्मेशन लिखी होनी जरूरी है कि आपके किस सेमेस्टर के अंदर आपके कितने ग्रेड्स हैं। मतलब मैट्रिक के 9th और 10th कंबाइन रिजल्ट कार्ड, खाली मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड एक्स ओके मतलब नहीं चलेगा। और इंटरमीडिएट के लिए भी सेम यही है, रिजल्ट कार्ड 11 और 12 11वीं 12वीं दोनों का मिक्स, ठीक है। उसके बाद जाहिर सी बात है मेरे तो चाइनीज स्टूडेंट इस वक्त मुझे नहीं देख रहे हैं। खैर उसके बाद आपकी मतलब इंटरमीडिएट की भी हो जाएगी। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो पाकिस्तान की प्रीवियस ग्रेजुएशन है, आपकी जितने भी 8 सेमेस्टर हैं, 8 की 8 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट ओके वो लगेगी, और साथ में उनकी सनद लगेगी। उसके बाद आपकी FRC चाहिए। FRC का मतलब होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी शादीशुदा वाला सर्टिफिकेट लगेगा, ओके। देन उसके बाद आपके माँ और बाप दोनों के ID कार्ड लगेंगे, और जिससे ये साबित हो सके कि आप लोग फॉरेनर हैं, आप लोग कोई और नहीं है। आपकी नेशनैलिटी को बस इन्होंने आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद आपका आपकी जो बैंक स्टेटमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको तकरीबन $20,000 जो हैं वो आपको दिखाने हैं, और वो पाकिस्तानी मेरे ख्याल में 50 से 60 लाख शायद 70 लाख। तो आपके मतलब जितने पैसे आपके बैंक स्टेटमेंट में होंगे वो अच्छा ही होता है, क्योंकि वो आपको जस्ट इनको शो करना है कि अगर आप कोरिया आते हैं और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप यहाँ पर आकर सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन ये इनिशियल स्टेज है, ये आपको सबमिट करवाने ही करवाने हैं, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर उन्होंने आपको एडमिशन देना होता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बाद आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आइडेंटिफाई होती है कि आपको उन्होंने 30% स्कॉलरशिप देनी है, 40%, 50 या 100%। अगर आपको 100% स्कॉलरशिप लकीली मिल जाती है तो आपको एम्बेसी की स्टेटमेंट के लिए आपको ज़्यादा पैसे शो नहीं करने पड़ते हैं। वो आपके बाद में डिसाइड किया जाता है कि आपने जो एम्बेसी को बैंक स्टेटमेंट शो करनी है उसके अंदर आपको कितने पैसे शो करने हैं, ओके। उसके बाद अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपसे कुछ पैसे लेती हैं जब आप एडमिशन के लिए, जैसे एडमिशन फॉर्म की फीस, वो फीस आपको जमा करवानी होती है, ओके। और बस यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। एक एडमिशन फार्म है, एडमिशन फार्म तो बात बैंक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। उस तो बात जिन्नियां भी संदन है वो संदे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, चाहे ग्रेजुएशन दी है, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ट्रांसक्रिप्ट मतलब रिजल्ट कार्ड सही है। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मतलब मेरी इंग्लिश कोरियन पंजाबी सब मिक्स हो रही है इस वक्त, क्योंकि इतनी लैंग्वेज बोलने के बाद जाहिर सी बात है मिक्स तो हो जाती बनती है। इसलिए डोंट माइंड गाइस, मेरी बहुत सी लैंग्वेज मिक्स हो जाती है, ओके। क्योंकि सो
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਗਾਇਜ਼, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ वेरीफाइड होने ज़रूरी ने। इसके लिए सबसे पहले जिस भी इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएट हुए हैं, आपने वहाँ से वेरीफाई कराना है। उसके बाद आपने इसको कहाँ से, हाँ, वो जो एक और डिपार्टमेंट है, क्या कहते हैं, एफ, मतलब IBCC, पता नहीं कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है। 2 मिनट मैं देखकर बताती हूँ। हाँ गाइस, मैंने अभी भी देख लिया। तो सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी जिस भी इंस्टीट्यूट से आप, मतलब आपको डिग्री दी गई है, वहाँ से आपने अटेस्टेशन करवानी। उसके बाद आपको मोफा से करवाने पड़ेंगे। उसके बाद HEC से होंगे, और उसके बाद इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर से, और लास्ट स्टेप पर आता है कोरियन एम्बेसी। सो गाइज, यही था यहाँ के कोरिया के कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, और जो भी था मैंने आपको सारे का सारा क्राइटेरिया बता दिया हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई होनी। तो जे नहीं समझ आई तो ताड़ी मेहरबानी, कुछ आपे भी सर्च कर लो, ओके। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे लिए कमेंट्स जो है नीचे लिख देना। अगर आपको कोई और मेरी मतलब मुझे ना चीज़ इंसान की अगर कोई रहनुमाई आपके काम आ जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो आप लोग मुझे अपनी कमेंट सेक्शन में राय लाजमी बताइएगा। और देखो, मेहरबानी तुम लोगों की सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता है, सच्ची में 1 रुपया भी नहीं लगता है। एक फ्री का सब्सक्राइब है, अगर आप वो कर देंगे, आप मेरे काम आए, मैं आपके काम आऊँगी। यस, मैं आप लोगों को कोरिया की और भी मज़ेदार वीडियोस बनाकर दिखाऊंगी। सो गाइज, मुझे लाजमी बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और इससे रिलेटेड आपको जो चीज़ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हुई मुझे बताना, मैं आप लोगों को बताऊंगी। इधर उधर पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। पैसा बहुत कीमती है, और वो पैसा अपने ही यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर लगाना, बजाय के ये कंसल्टेंट वगैरह के ऊपर ज़ाया करने के। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, क्योंकि कल मेरा आखिरी पेपर है। और आखिरी पेपर के बाद ये मेरे नेल देखें आप, नेल मेरे बहुत बड़े हो गए, तो मुझे इनका कलर चेंज करवाना है। तो मैं हर महीने के महीने कोरिया के अंदर अपने नेल कहाँ से और कैसे करवाती हूँ, और ये मेरे ओरिजिनल नाखून है या फेक नाखून है, ये मैं आपको कल दिखाऊंगी, कल के व्लॉग के अंदर। और कोरिया की अंदर काफ़ी लड़कियां जो हैं यही नेल्स करवाती हैं, और इन नेल्स को क्या कहते हैं, और ये सब नेल्स कैसे होते हैं, और ये सब इन नेल्स के बारे में देखो कितने शाइन कर रहे हैं, ये मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। ठीक है, और कल के व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो गाइस। मैंने सर्दी लग रही, मैं हीटर ऑन करना है। बाय 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 एवरीवन। और आज संडे है, और आज मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना है, और आज मेरी पढ़ाई का ऊपर बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि कल मेरा आखिरी पेपर है, और आखिरी पेपर है फाइनेंस का। और फाइनेंस मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी मैथ फार्मूला, और फार्मूला ऐसे जैसे फिजिक्स और मैथ, दिमाग ख़राब करके रख दी है इस फाइनेंस ने मुझे। एनीवेज गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।